गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीएड का नोट्स में एक ऐसे शिक्षण विधि का बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बाइलिंगुअल मेथड, यानी द्विभाषा विधि, है ना, या तो द्विभाषी विधि। आइए हम लोग समझते हैं कि बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है। तो बाइ मतलब होता है दो, और लिंगुअल यानी लैंग्वेज, है ना, या तो फिर द्वि मतलब होता है दो, और भाषा मतलब आप तो जानते हैं, है ना। तो जब दो भाषाओं में किसी भी विषय वस्तु को शिक्षक के द्वारा समझाया जाएगा या तथ्य के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल मेथड। यानी जब शिक्षक के द्वारा दो भाषाओं में समझाया जाएगा, एक रहेगा उसका मातृभाषा और एक रहेगा आपका पढ़ाने वाली भाषा। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो हम लोग गुड बुक, है ना, इंग्लिश में अगर लिखा है गुड बुक, तो हम लोग गुड बुक ना बोल करके हम लोग को क्या बोलेंगे, गुड कलम, है ना, गुड कलम। तो एक आपका मातृभाषा है और एक आपका इंग्लिश है। इसी प्रकार हमारा क्या रहेगा कि एक रहेगा मातृभाषा और एक रहेगा आपका जिस भाषा में बच्चे को सिखाना है ना। तो बाइलिंगुअल यानी दो भाषा में हम लोग बच्चों को समझाना है। जब दो भाषाओं में हम लोग बच्चे को समझाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा जी, बाइलिंगुअल मेथड। आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या लिखे हैं। सो यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण में दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ना। यानी यहाँ पे दो भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विभाषी विधि, है ना। आइए हम लोग इसके लाभ के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है समस्या सुलझाने के लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को किसी भी समस्या है, यानी किसी भी प्रकार की समस्या है टॉपिक से रिलेटेड, तो हम लोग दो भाषाओं का प्रयोग करके समझा सकते हैं और बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारे बच्चे उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे, को मंदबुद्धि बालक रहते हैं, को औसत बालक रहते हैं, को प्रतिभाशाली बालक रहते हैं। सारे बच्चों को एक ही भाषा में समझाना नामुमकिन हो जाता है और बहुत ही कठिन हो जाता है, इसीलिए बाइलिंगुअल मेथड लाया जाता है। इसलिए समस्या सुलझाने के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक तथा छात्रों में एक साथ दो भाषा का विकास होना। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों में एक साथ क्या होता है, दो दो भाषा में कमांड हो जाता है, दो दो भाषाओं का कौशल का विकास हो जाता है। यानी दो दो भाषा के रूप में उन लोग कमांड करना शुरू कर देते हैं। यानी अभी हम लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं, खोटा में बोल सकते हैं, भोजपुरी में बोल सकते हैं। यानी अलग अलग भाषा, दो भाषा, जो भी उसको जानना है, एक भाषा और दूसरा भाषा दोनों का प्रयोग करके यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड से समझाएंगे, तो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को क्या करेंगे, अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। इसलिए छात्र में भी दो भाषा का विकास होगा और शिक्षक में भी होगा। तीसरा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया का तेज होना। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे भाषा को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि दो दो भाषाओं में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तथा काल को समझने में आसानी। बहुत अच्छा बात है कि अलग अलग ध्वनि हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग ध्वनि का प्रयोग करते हैं, अलग अलग काल का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो अलग अलग काल में सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृति तथा परंपरा का समझ। बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और शिक्षक जब प्रयोग करेंगे तो हम लोग उसको देख करके अनुसरण करेंगे और बोलने का कोशिश करेंगे। तो ये था इसका 5 लाभ। आइए हम लोग इसकी हानि की तरफ आते हैं। सबसे पहली हानि है यानी शिक्षक तक ही सीमित। बहुत अच्छी बात है कि वैसे शिक्षक ही प्रयोग इसका कर पाएंगे, यानी वही टीचर बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ा सकते हैं जिसके पास दो दो लैंग्वेज का नॉलेज है, यानी दो भाषा में कमांड है, तभी वो शिक्षक पढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ा पाएंगे। दूसरा है कक्षा अनुशासन का बिगड़ना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब दो दो भाषा प्रयोग करेंगे ना, तो बच्चा भी क्या करेगा कि हंसने लगेगा और अनुशासन में नहीं रहेगा। जैसे अगर बोलेंगे कि बाबू बोलो ऑक्स मतलब क्या होता है, तो नहीं जानेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको बोलेंगे अरे बरत जानता है जी, बरत, तो तुरंत एक ही बार में समझ जाएगा, है ना। तो वो हंसेगा भी, तो अनुशासन कहीं ना कहीं हमारा क्लास जो शांत था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बिगड़ जाएगा, है ना। तो हम लोग घड़ी नहीं जानेगा, वॉच नहीं जानेगा, तो हम लोग अरे घड़िया वो घड़िया रे, तो तुरंत जानेगा, ठीक है। तो तुरंत एक ही चीज़ में जानेगा, है ना। तो ये हमारा अच्छा अनुशासन कभी बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है
सही से उपयोग ना करने पर छात्र दोनों भाषा में भ्रमित हो जाएंगे। बहुत अच्छे पॉइंट है कि अगर हम लोग सही रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छे रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छे से उसको प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे शिक्षक भी क्या हो जाएंगे, सॉरी हमारे बच्चे भी क्या हो जाएंगे, गड़बड़ कर देंगे और बच्चे उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे और भ्रमित हो जाएंगे, यानी उसको सीखने में समस्या होने लगेगी। नेक्स्ट है अतिरिक्त समय की खबर। बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक भाषा में हम लोग एक ही बार में जल्दी खत्म कर देते हैं टॉपिक, लेकिन जब दो दो भाषाओं में हम लोग किसी भी टॉपिक को समझाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, तो हमारा ज़्यादा समय लगेगा, है ना, तो समय की भी बर्बादी है। नेक्स्ट है अतिरिक्त प्रयास करना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि वही कमाल कर सकता है जो प्रयास किया रहता है ना। तो यहाँ पे शिक्षक का एक है कि शिक्षक जब तक उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, इसलिए शिक्षक का यहाँ पे ज़्यादा प्रयास करना जरूरी हो जाता है। तो ये था हमारा आज का बाइलिंगुअल मेथड का लाभ